Hi guys, hope all of you are doing absolutely great. So this is the second episode of the A to Z Mathematics free crash course, and in this video we're going to discuss everything about functions. Okay, so सेल्फ एनालिसिस का टाइम है. सबसे पहले आज आपको तीन नहीं आपको चार क्वेश्चन दे के रखो. आपको सबका ग्राफ बनाना है. कल मैंने आपको दिया था तीन क्वेश्चन के लिए 5 मिनट, आज मैं आपको दूंगा चार क्वेश्चन के लिए 6 मिनट. ठीक है. सो यू हैव टू स्केच एवरीथिंग एंड एक बेसिक अप्रोच है आपको ये चारों बनाने के लिए. अगर आपको इसका आता है आप दिमाग लगा के ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो. ठीक है. थोड़ा सा नॉइज अपन से आएगा. आई एम रियली सॉरी गाइज. मेरे घर के जस्ट बाजू में कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना. मैं ट्राई करता हूँ रात को बनाने का, बट समहाउ आज रात को नहीं हो पाया. आज मैं दोपहर के टाइम में बना रहा हूँ. ठीक है. आई एम रियली सॉरी गाइज, बट प्लीज आप पहले इसको ट्राई करो 6 मिनट लेके. ओके, सो सबसे पहले ए से चालू करते हैं. y इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस a एंड यहाँ पे हमको a ग्रेटर देन 1 दिया गया है. ओके, सिंपल अप्रोच है एकदम. एक पॉइंट यहां मार्क कर लेते हैं 1,0. ओके, कोई भी ग्राफ बनाओ मैं y इक्वल टू लॉग एक्स का, हमेशा यहां से तो पास वो करेगा ही. भले किसी में भी मॉड लगा हो, कुछ भी लगा हो, ये वाला पॉइंट हर ग्राफ में आना ही है. ठीक है. अब x की वैल्यूज मेरे पास a ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है. x की क्या क्या वैल्यूज लूंगा जो मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज मिलेंगी. ठीक है. आपका ग्राफ जनरली अगर मेरा x का वैल्यू नेगेटिव होगा वो तो परमिसिबल ही नहीं है, तो ये वाला जो साइड है वो कभी आने ही नहीं वाला है ना. अब मुझे सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है ये वाले पार्ट पे. जब x इज ग्रेटर देन 0, जब x 0 के आसपास रहेगा, इसकी वैल्यू नेगेटिव इंफिनिटी के आसपास रहेगी और ये इस पॉइंट से जाके पास करेगा. ठीक है. तो हमारा जब x 0 से 1 है तब उसका कर्व ऐसा है. उसके बाद जब 1 से ज्यादा हुआ, देखो मान लो a की वैल्यू आपकी कितनी है 10 है ना. x की वैल्यू 10 होगी तो 1 होगा, 100 होगी तो 2 होगा, 1000 होगी तो 3 होगा. मतलब x बहुत ज्यादा मैटर करेगा, तब जाके y में थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है ना. सो दिस विल बी लाइक दिस. ओके, सो दिस इज द कर्व y इक्वल टू लॉग एक्स बेस a. ओके, ये हो गया हमारा पहला पार्ट. पहला पार्ट हो चुका है. आपको खुद को एनालाइज करना है कि आपके 6 मिनट के बाद ये चीज सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है. सेम चीज अब हम करने वाले हैं किसके साथ, सेकेंड पार्ट के साथ. सेकेंड पार्ट में भी हमारा बेसिकली y इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड x बेस a है ना. मॉड x का मतलब क्या है? मॉड x मतलब अगर मैं नेगेटिव वैल्यू भी फीड करूं तो भी मुझे पॉजिटिव आउटपुट मिल रहा है ना. पॉजिटिव आउटपुट मिल रहा है मतलब सिंपल सी बात है यार. यहां पे देख लेते हैं. मैं जो अभी तक ये वाली वैल्यूज जो नहीं ले रहा था x लेस देन 0 वाली, अब वो भी मैं ले सकता हूं है ना. जो पहले y इक्वल टू लॉग x का ग्राफ बना लेते हैं बेस a वाला. दिस इज पासिंग फ्रॉम 1,0. अब नेगेटिव वैल्यूज में ले सकता हूं ना मैं, सेम मुझे आउटपुट मिलेगा. तो एक y एक्सिस के बेसिस पे हम यहां पे एक रिफ्लेक्शन ले लेते हैं. ठीक है. सेम, और ये हमारा आएगा -1,0 1,0 एंड दिस इज द कर्व y इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड x बेस a. ठीक है. सेकंड वाला भी हो चुका है हमारा. मैं इसलिए बोला ना क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट एज इन अगर आपको फंक्शंस में अच्छा करना है, आपको ग्राफ्स का एक बेसिक नॉलेज आना चाहिए. ठीक है. और लॉगरिथम आप देखोगे जैसे जैसे आगे जा रहे हो आपको और ज्यादा उसका यूजेज आते रहेगा. अब देखते हैं थर्ड वाला है ना, y इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग एक्स बेस a. अब समझो नीड क्या है. देखो x वापस आ चुका है, मतलब मैं नेगेटिव वैल्यूज वापस नहीं ले सकता. ये सारा वैल्यू आएगा ही नहीं आपका है ना. अब हमको फोकस करना है बेसिकली y की क्या क्या वैल्यूज आ सकती है. y एक मॉड है, यानी कि y हमेशा पॉजिटिव है. जो हमारा ये कर्व था ना y इक्वल टू लॉग एक्स बेस a वाला, अब मेरे को y हमेशा पॉजिटिव चाहिए है ना. भले नेगेटिव वैल्यूज भी है लेकिन उसका मॉड लेना है मेरे को. यानी कि ये जो भी था ना, इसका मुझे जब ये लेस देन 0 हो रहा है y, मुझे तब इसका रिफ्लेक्शन ले लेना है. ठीक है. सो दिस इज द कर्व y इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग एक्स बेस a. ओके, अगर आपको ये समझ में आ रहा है ना अच्छे से, तो यार बहुत अच्छी बात है. नहीं भी आ रहा है कोई सीन नहीं है. हम पूरा थ्योरी आज कवर करेंगे फंक्शंस का, और उसके बाद ग्राफ्स का आपको नॉलेज समझ में आएगा, ग्राफ्स का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा. ओके, लास्ट क्वेश्चन बच गया हमारा y इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग ऑफ मॉड x बेस a. ओके, अब देखते हैं. नेगेटिव वैल्यूज ले सकते हैं, ये भी सीन में रहेगा. उसके बाद क्या करना है. अब y एक मॉड वैल्यू भी है. एक बेसिक फंक्शन जो मुझे बनाना पड़ेगा ना, वो ऐसे बनाना है. देखो y इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस a ऐसे आता है.
इसका जो भी आ रहा था उसका रिफ्लेक्शन ऊपर ले लिया और इस पूरे कर्व का यहां पे रिफ्लेक्शन ले लिया y एक्सिस के बेसिस में। ओके, ये आपका है 1,0, ये आपका आएगा -1,0, यहां से जाएगा। ओके, सो दिस इज द कर्व y इक्वल टू मॉड ऑफ log ऑफ मॉड x बेस a। कूल, हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, जिनके भी चारों क्वेश्चंस में से सही आए हैं 6 मिनट में। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर गेटिंग अ रैंक विद 99 परसेंटाइल इन योर जेईई मेन फॉर श्योर। ठीक है, चलो आज आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले देखने वाले हैं एक फंक्शन ले लेते हैं ना, एक फंक्शन लेते हैं, बेसिक सा फंक्शन, वहां से चालू करेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, सबसे आज बात चालू करते हैं। ओके, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ओके, पहली बात, ये क्या है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे जैसे वैल्यूज दोगे इसको, आपको एक वेरिएबल मिलेगा। जैसे x² प्लस x मान लो, x को वैल्यू तो 1, कॉरेस्पॉन्डिंग y का वैल्यू आएगा। y यहां से क्या बना, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे जैसे हम x फीड करेंगे वैसे वैसे y आएगा। x बन गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y बन गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। सबसे पहले बात कर लेते हैं यार, एकदम इजी फील लेके। डोमेन क्या होता है? ऑल द परमिसिबल वैल्यूज ऑफ x विच यील्ड अ रियल y। ठीक है, हम x की ऐसी कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं जिससे हमको एक रियल y मिल सके। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आया कोई सीन नहीं है, एक बार क्वेश्चंस में आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दे रहा हूं। आज बहुत सारे क्वेश्चन लेने वाले। कल मुझे बहुत लोगों ने बोला भैया क्वेश्चन थोड़े कम हो रहे हैं, थ्योरी ज्यादा हो रहा है। कोई बात नहीं, फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है जहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं। कूल, सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। y is equals to root of 3 minus 2x minus x square। 3 minus 2x minus x square क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, हम 2 क्वेश्चन अभी ले चुके हैं, अब दोनों को एकदम सॉल्व करने वाले हैं। इसको देखो, अगर मेरे को एक रियल y चाहिए, यानी कि ये जो क्वांटिटी है ये मेरी हमेशा 0 से बड़ी रहनी चाहिए। ओके, यानी कि x² प्लस 2x माइनस 3 मेरा हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। कूल, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि आपकी x प्लस 1 की जो वैल्यू रहनी चाहिए वो आपकी हमेशा इट मस्ट लाई बिटवीन 2 माइनस 2, यानी कि x की वैल्यू हमेशा आपकी कहां से कहां रहनी चाहिए, यहां पे दूंगा ना, -3 से लेके 1 के बीच में। तो ये आपका डोमेन बन गया। ठीक है, इस फंक्शन के लिए मेरा डोमेन है कि x मस्ट लाई बिटवीन -3 to 1 एंड बोथ कैन बी इंक्लूडेड। ओके, अब बात करने वाले हम रूट ऑफ x² माइनस 3 मॉड x प्लस 2 की। अब सोच रहे थे यार लोग कि अगर हमारा x² माइनस 3x प्लस 2 था तो ऐसे ही फैक्टराइज कर लेते हैं। इसको तोड़ते कैसे मैं आपको बताता हूं। इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूं मॉड x माइनस 2 मॉड x माइनस 1, है ना कि नहीं? आप बताओ मेरे को अच्छे से। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, मॉड x माइनस 2 और मॉड x माइनस 1। अब ये जो वैल्यू है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर दिस टू बी रियल। ओके, तो अब मेरे को ये सुनिश्चित करना है कि मेरा मॉड x का वैल्यू हमेशा अब देख सकते हो, मैं जब रियल लैंग्वेज को प्लॉट करूंगा 1 और 2, यानी कि 1 से छोटा होना चाहिए क्योंकि ये 0 तक है ना मॉड x का वैल्यू, यानी इंफिनिटी तक। ओके, सो मेरी अब वैल्यूज क्या रहनी चाहिए, मेरे को मॉड x की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में और 2 से इंफिनिटी के बीच में चाहिए। अब इतना ज्यादा मेरे पास अगर कोई चीज आ चुकी है, अब मुझे इसको कैसे कैरेक्टराइज करना है। देखो, सबसे बढ़िया चीज है ना, इसको रब कर देता हूं, आराम से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कैसे आंसर को हमको मतलब फाइंड करना है ना, वो देखते हैं अभी। ये जो चीज है हमारा, इसको हमको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करना है ना। यानी कि मेरा जो मॉड x का वैल्यू है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि आपका x का जो वैल्यू है वो आपका रेंज करेगा -∞ से -2
यूनियन -1 से लेके 1 यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी। देख लो, जो -2 से लेके -1 का वैल्यू था उसके बीच में और 1 से लेके 2 के बीच का जब मैं मॉडुलस लूंगा वो मेरा हमेशा 1 से लेके 2 के बीच में आएगा। ठीक है, तो दैट्स वाई वो इस चीज के अंदर नहीं आ पा रहा है। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर। ये आपका डोमेन है इस फंक्शन का, है ना। क्लियरली समझ लिया यार, जल्दी जल्दी एकदम क्वेश्चन निपटा रहे हैं। फंक्शन अगर आपको समझना ना ढंग से, आपको क्वेश्चंस बहुत तगड़े लेवल के करने पड़ेंगे, क्योंकि फंक्शन ऐसा ही है, ज्यादा थ्योरी नहीं है और सिर्फ आपको क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे ना, आपका जो सोचने का तरीका है ना वो और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मस्त से क्वेश्चन आप देख रहे हैं। हाँ, y इक्वल टू रूट log 0.3 x - 2। अब समझते हैं बात, इसका मेरे को अब डोमेन निकालना है ना। लॉग आ गया और ये वैल्यू मेरी 1 से कम है ना। मैंने आपको ग्राफ बताया था, ये था आपका जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहता है, जब आपका बेस का वैल्यू लेस देन 1 रहता है, आपका ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, तो अभी ऐसे वाले ग्राफ पे हमको फोकस करना है। जो ये वाली क्वांटिटी x - 2 है ना, ये कब हमारी पॉजिटिव बन रही है, हमारी तब पॉजिटिव बन रही है जब ये वाला जो है वो हमारा 0 से लेके 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, सो x - 2 मस्ट लाई बिटवीन 0 एंड 1। 1 इज इंक्लूडेड एंड 0 इज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि कभी टच नहीं हो पा रहा है ये दोनों चीजें, है ना। कूल ना, समझ तो रहे हो ना आप। तो इस चीज को मुझे सुनिश्चित करना है, यानी कि मेरी x की वैल्यू कहां से कहां रेंज करेगी, 2 से लेके 3 के बीच में, ताकि ये मेरा जो वैल्यू है पूरा टोटल y का वैल्यू मेरा एक रियल नंबर आ सके। कूल, ये था आज का थर्ड क्वेश्चन। फाइनल आंसर इसका लिख देता हूं, 2 इंक्लूडेड 3, 2 नॉट इंक्लूडेड 3 इंक्लूडेड। ठीक है, चलो काफी जल्दी चल रहा है कल के मुकाबले। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, काफी ज्यादा मजा आ रहा है आज तो। आपको वापस से डोमेन निकालना है। चलो, ये डब्बा क्या है? डब्बा तो आई होप सब जानते ही होंगे ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक नंबर आया 2.3, ठीक है, उसका डब्बा लगा दोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आएगा 2। मान लो अगर आपका डब्बा लग गया -1.7 पे, क्या चाहिए वैल्यू? -1 नहीं, -2। ठीक है, उससे जो सबसे बड़ा इंटीजर है जस्ट छोटा, हमको वो लेना है जीआईएफ के तहत। ओके, सो 1/√of GIF(x²-2 GIF(x + 3), इसका हमको डोमेन निकालना है। यानी कि हम ऐसी कौन सी वैल्यू ले सकते हैं x की जिसमें हमको रियल y मिल सके, है ना। अब देखते हैं यार, बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। लोग बहुत समझते हैं ना कि यार ये आराम से बन जाएगा, बट ऐसा नहीं है। हर बार ऐसा नहीं होता है ना। चलो चलो चलो, काफी इजी। एक चीज आप इसको देख के समझ सकते हो ना। आपको यहां पे करना क्या है, आप GIF(x) को कोई टर्म ले लो, z है ना, z² - 2z + 3। अब देखो, मुझे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू चाहिए क्योंकि इसके अंदर रूट लगा हुआ है, और 0 भी कभी मैं ले नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है ना। तो इन दोनों चीज को समझो, z² - 2z + 3 है यार, बट इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, z - 1 का होल स्क्वायर + 2, यानी कि ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रह रहा है। इसका मतलब ये है कि ये चीज तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, कभी 0 भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या बन गया मेरे लिए? ऑल रियल वैल्यूज। कुछ भी ले लो x की वैल्यू, हमको तो एक पॉजिटिव टर्म ही मिल रहा है डिनोमिनेटर में, जिसका रूट भी लेना है, कुछ ही नहीं है। पॉजिटिव का रूट हमेशा रियल आएगा, और 0 भी कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि +2 में हमको एक स्क्वायर टर्म ऐड कर रहे हैं। ओके, ये चीज हो गई।
काफी सारे क्वेश्चन आज देख चुके हैं, सोचते हैं हर एक क्वेश्चन ना आपके मेंटल एबिलिटी को ना थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है ना। अब देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं सेम टाइप का। हमने अब तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा, बट इतना बेसिक नॉलेज सबके पास आता है, ठीक है। y इक्वल टू 1/रूट ऑफ साइन इनवर्स x माइनस हाफ, यानी कि ये जो साइन इनवर्स x है दैट मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन, नॉट इवन इक्वल टू, ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, इक्वल टू हाफ, दोनों तरफ साइन ले लो, x मस्ट बी ग्रेटर देन साइन हाफ, यानी कि हमको एक टर्म तो मिल चुकी है साइन हाफ वाली। अब दूसरा जो हमारा लिमिट है हमको वो देखना है क्या आता है। एक साइन हाफ आ चुका है, लेकिन ये चीज सबसे बड़ी कब तक हो सकती है? साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू हमेशा आपका -π/2 से लेके π/2 के बीच में रहता है ना। तो मान लो अगर मैंने इसको वो दे दिया, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू मेरा, अब मैं एकदम रेंज पे खेल रहा हूं, ठीक है। अब अगर मैं एकदम रेंज पे खेलूंगा तो यहां पे क्या सीन होगा मेरे साथ, आप बताओ, बताओ। साइन इनवर्स एक्स है ना, यानी कि मैं कौन सी वैल्यू ऑफ x लूंगा जब ये साइन इनवर्स x सबसे बड़ी आएगी। साइन इनवर्स x सबसे बड़ा कब रहता है? π/2 पे, है ना। साइन इनवर्स x का सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आता है आपका? π/2, ये हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में रहता है, तो हमको π/2 मैक्सिमम वैल्यू, और x की वैल्यू कौन से पे? साइन इनवर्स x की वैल्यू π/2 आती है, दैट इज 1 इंक्लूडेड। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, y इक्वल टू 1/रूट साइन इनवर्स x माइनस हाफ। इसका डोमेन जो है वो है साइन हाफ टू 1 इंक्लूडेड, साइन ऑफ नॉट इंक्लूडेड। कूल। चलो और क्वेश्चन लेते हैं, डोमेन का और क्वेश्चन है क्या हमारे पास? हाँ जी है हमारे पास। ठीक है, ये वाला लेंगे अब। y इक्वल टू x माइनस 1/x प्लस 2, ठीक है। इसको तोड़ते हैं थोड़ा। इसका हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। y इक्वल टू x माइनस 1/x प्लस 2 को हमने कन्वर्ट कर दिया 1/3 माइनस x प्लस 2। अब इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, हम इसका कर्व एक बार प्लॉट करके देखना है, नहीं एनालाइज करते हैं, पहले कर्व से भी देख लेंगे, ठीक है। y की वैल्यू जैसे जैसे मैं कुछ x फीड कर रहा हूं कुछ भी आ सकती है ना, बट क्या मैं x को -2 पुट कर सकता हूं? नहीं, ये टर्म तो इन्फिनिटी बन जाएगी ना, रियल तो टर्म आएगी नहीं। यानी कि x की क्या क्या वैल्यू हम यहां पे ले सकते हैं? x कैन बी एनीथिंग रियल माइनस द सिंगल टर्म -2, ठीक है। सारी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रियल नंबर्स ले सकता है x एक्सेप्ट -2, और y की वैसे वैसे वैल्यूज आ सकती है, ओके। ये चीज हमको देखनी है। एक बार आपको प्लॉट करके भी दिखा दूं ग्राफ में, हाँ चलो एक बार देख लेते हैं। जितना तक ग्राफ सीखोगे ना उतना तक आपको समझ में आएगा, ओके। मैं इसलिए आप ज्यादा इंफोसिस यहाँ पे ग्राफ पे डाल रहा हूं। x माइनस 2 y 1, ठीक है। y is equals to 1 minus 3/x plus 2। देखो -2 यहाँ पे एक टर्म है, ठीक है। -2 में हमेशा नेगेटिव मतलब इन्फिनिटी आंसर आ रही है, ओके। तो y से मतलब अगर मैं -2 से जस्ट एक थोड़ा सा छोटा नंबर दूंगा, है ना, तो x मेरा एकदम पॉजिटिव इन्फिनिटी के आसपास है ना। x मेरा हमेशा पॉजिटिव इन्फिनिटी के आसपास है। मैंने x को थोड़ा सा कम किया -2 से, तो मेरा y पॉजिटिव इन्फिनिटी के आसपास है, ठीक है। तो मेरा कर्व यहां से आएगा और सिमिलरली ये वाला कर्व मेरा यहां से आएगा, ओके। सो दिस इज द कर्व फॉर y इक्वल टू 1 माइनस 3/x प्लस 2। हमको एक हाइपरबोला मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। हाइपरबोला भी हम डिस्कस करने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ओके। सो उसमें डरने की कोई बात नहीं, अगर ग्राफ अभी समझ में नहीं आ रहा है तब एकदम इक्वेशन के साथ भी हर चीज आपको समझाई जाएगी। कूल। अभी और क्या क्या क्वेश्चन लेना है मेरे को? चलो एक बड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं डोमेन के लिए। y इक्वल टू साइन इनवर्स
ओके सबका डोमेन निकालना है मेरे को, है ना। और मतलब मेरे को बेसिकली इन तीनों का समीशन का डोमेन निकालना है। तो हम एक चीज में अग्री कर सकते हैं, ठीक है, अगर कोई कॉमन डोमेन है इन तीनों में तभी वो पूरे फंक्शन का डोमेन बनेगा। ओके एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x साइन इनवर्स लगाओ, यानी कि वैल्यू हमेशा मेरे को -1 से 1 के बीच वाली चाहिए। बट x plus 1/x/2 is always greater than or equal to 1। ओके सेम केस में अगर मैं देखूं, अगर मुझे ये वैल्यू 1 से -1 के बीच में चाहिए तो ओनली वैल्यूज ऑफ x विच विल सेटिस्फाई दिस आर 1 एंड -1। 1 डालूंगा तो मुझे साइन इनवर्स 1 मिलेगा, -1 डालूंगा तो मुझे साइन इनवर्स ऑफ -1 मिलेगा। ओके सो दीज आर द ओनली वैल्यूज विच कैन सेटिस्फाई दिस थिंग। अब बात करते हैं रूट ऑफ 3 - x। तो मुझे 3 - x को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पुट करना है, यानी कि मैं अगर x को वहां लेके गया x इज लेस देन और इक्वल टू 3, समझ रहे हो ना आप, x इज लेस देन और इक्वल टू 3, मेरे को तभी ये चीज मिल रही है। अब देखो log ऑफ 2 - x बेस 10, यानी कि 2 - x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, पॉजिटिव निकालना है मेरे को, है ना। वापस x को वहां पे लेके गया, x इज लेस देन और इक्वल टू 2। अब ये चीज देखो, x लेस देन और इक्वल टू 3, x लेस देन और इक्वल टू 2, उसमें डिस्क्रीट वैल्यूज x इक्वल टू 1 और -1, तीनों का अगर मेरे को जो कॉमन लेना है, ठीक है, तीनों का मेरे को कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन लेना है मेरे को बेसिकली इन तीनों का। तो मुझे फाइनल वैल्यूज क्या रहेगी, x की -1 और 1 दोनों ही तीनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके सो इतने बड़े एक फंक्शन का आपका डोमेन क्या आ रहा है, -1 और 1। कूल, चलो अब तक तो डोमेन में काफी ज्यादा तुम लोग फास्ट हो गए हो गया यार। अब तो लग रहा है जो भी क्वेश्चन दूंगा तुम लोग बना ही लोगे पक्का, है ना। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अगर हम लोग ये वाला अगर तुम लोग नहीं बना पाए ना, सही में धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। क्या देंगे अब तुमको हम, 7 -
क्यों? हम काफी कुछ कर सकते हैं ना अब इसके साथ, सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करेंगे अब, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कैन बी रिटन एज एक्स प्लस हाफ द होल स्क्वायर प्लस 3/4, ठीक है। एक्स प्लस हाफ द होल स्क्वायर प्लस 3/4, यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज something positive plus 3/4. When this is equal to 0, when x equal to minus half, we can get this value as 3/4. But when this value of x tends to infinity, this value becomes infinity, ठीक है। तो ये दोनों लिमिट केसेस हो गए। अब मेरे को अगर y की रेंज निकालनी है, ठीक है, तो ये वाला वैल्यू में एक बार 3/4 पुट करना है, ये वाले वैल्यू में एक बार मेरे को इन्फिनिटी पुट करना है, ठीक है। इन्फिनिटी पुट करूंगा तो y की वैल्यू आएगी मेरी 1 नॉट इंक्लूडेड। अगर मैं y की वैल्यू को 3/4 पुट करूंगा तो आएगा मेरे पास y इक्वल टू 1 प्लस 4/3 दैट इज इक्वल टू 7/3, ठीक है। ओके, सो दिस इज इट, दिस इज द रेंज ऑफ y फॉर दिस गिवन फंक्शन y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। द रेंज इज y इक्वल टू 1 टू 7/3 इंक्लूडेड 1 नॉट इंक्लूडेड। सब कुछ सही हो रहा है अभी तक, सब कुछ एकदम जैसे प्लान किया था वैसे चल रहा है। थोड़ा सा तब्दील करेंगे क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आप क्या पता बना ना पाओ, लेकिन मुझे पता है आप सबके पास काफी ज्यादा दिमाग है। लो सेम कर दिया, थोड़ा तो चेंज करूंगा ना, y 1 थोड़ी दे दूंगा आपको, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सेम वे y इक्वल टू 1 माइनस 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सोच रहे हैं, सोचने में तो काफी अच्छा लग रहा है ना, बट इस बार नीचे वाले को ले नहीं सकते ना, क्योंकि ऊपर में भी एक वेरिएबल टर्म है हमारे पास। कोई सीन नहीं है, कोई भी सीन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू z, ठीक है। अब देखते हैं इसको थोड़ा सॉल्व करके क्या बनता है। 2x इज इक्वल्स टू zx स्क्वायर प्लस zx प्लस z, ठीक है। अब टर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं, zx स्क्वायर प्लस z माइनस 2x प्लस z इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। b स्क्वायर करो यार, z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 4 माइनस 4ac माइनस 4z स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हाँ, अब थोड़ा सा दिक्कत नहीं आना चाहिए। z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 4 माइनस 4z स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस 3z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। उफ, काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ पे इसको सॉल्व करने में। साइन चेंज करूंगा, 3z स्क्वायर प्लस 4z माइनस 4 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 0। ओके, अब अगर हम यहां से पता कर लेते हैं कि z क्या क्या ले सकता है, यानी कि हम समझ जाएंगे कि 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कहां से कहां ट्रैवल कर रहा है। ओके, तो इस चीज को देखो, 3z स्क्वायर प्लस 4z माइनस 4, थोड़ा फैक्टराइज कर लेते हैं, है ना। 3z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 2z माइनस 4, 3 कॉमन ले लिया, 3z कॉमन ले लिया, z प्लस 2 माइनस 2z प्लस 2, यानी कि ये जो है इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं 3z माइनस 2z प्लस 2, यानी कि इसको मेरे को लेस देन और इक्वल टू 0 रखना है, यानी कि मेरी z की वैल्यू रहनी चाहिए -2 से लेके 2/3 के बीच में, ठीक है। -2 से लेके 2/3 के बीच में। अब मैं इसको नीचे कर सकता हूँ या नहीं करूंगा जनरली। ओके, -2 से लेके 2/3 के बीच में हम ले रहे हैं, यानी कि हम ज्यादा हॉचपॉच हो गया ना, ठीक है। बाकी सब निकाल देता हूं, जो बचा नहीं है उसको छोड़ के।
इसको हम -2 से लेकर 2/3 जब पुट करेंगे ना, सो उसको पुट करने में काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि 1 माइनस इसमें एक बार -2 पुट करना, एक बार 2/3 पुट करना, और जो वैल्यूज आएगी वो हमारी रेंज की जो फाइनल वैल्यूज है वो रहेंगी, ठीक है। क्योंकि देखो ये बेसिकली कभी भी आपका 0 हो नहीं सकता है ना, तो इसको हम क्लोज ब्रैकेट में लिख लेंगे उसको, और उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें फीड कर दो दोनों को। सो देयरफॉर y विल नाउ रेंज फ्रॉम, एक बार 2/3 पुट करके देखो, -1/3 से लेके अब -2 पुट कर दो, -1/3 नहीं 1/3, ठीक है। सो दिस इज द रेंज फॉर द फंक्शन y इक्वल टू 1 -2x बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ओके, उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ समझ में आएगा इस सबसे। अगर कोई भी डाउट्स है, यू कैन ऑलवेज रीच टू मी एट माई ईमेल आईडी arindam281199@gmail.com, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब काफी सारे क्वेश्चन ले चुके हैं यार, मैंने सोचा नहीं था इतने क्वेश्चन ले पाऊंगा। अब लेते हैं हम y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ लॉग। एक्स स्क्वायर प्लस ई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग लेना है। सबसे पहले देख लेते हैं ये वैल्यू कभी नेगेटिव तो नहीं हो रही है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर प्लस ई इज ऑलवेज पॉजिटिव। कॉन्ग्रेचुलेशंस, लॉग का सीन अभी कोई नहीं है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट हमको ये देखना पड़ेगा पहले कि ये वैल्यूज कहां से कहां रेंज कर रही है, लिमिट निकाल लेते हैं, फाइनली उसको इवैल्यूएट करके लिख देंगे। ओके, x square plus e by x square plus 1 can be written as 1 plus e minus 1 by x square plus 1. ओके, लिमिट्स कर लेंगे, 0 और इन्फिनिटी लेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि x स्क्वायर है ना, 0 में सबसे कम और आपका सबसे ज्यादा इन्फिनिटी में। जब मैं 0 ले रहा हूं, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए मेरे लिए, y इक्वल टू साइन लॉग e। दैट इज इक्वल टू साइन 1, है ना। और मैं जब इसको इंफिनिटी ले रहा हूं तब इसकी वैल्यू करनी चाहिए y इक्वल टू साइन लॉग 1, दैट इज इक्वल टू साइन 0 0। तो हमें क्या वैल्यूज मिल रहे हैं, रेंज क्या हुआ आपका, इट शुड बी फ्रॉम, बट इसमें मैंने इंफिनिटी किसमें पुट किया था, मैंने इंफिनिटी मैंने पुट किया था ये वाले में, 0 साइन 1। ओके, जिसमें इंफिनिटी पुट किया था बेसिकली वो वाला आंसर मेरा आ नहीं सकता है। देयरफॉर द करेक्ट आंसर फॉर दिस फंक्शन y इक्वल टू साइन लॉग x स्क्वायर प्लस e बाय x स्क्वायर प्लस 1 इज द रेंज इज y फ्रॉम 0 टू साइन 1 इंक्लूडेड एंड 0 इज नॉट इंक्लूडेड। चलो, रेंज के अभी काफी क्वेश्चंस देख लिए यार, अब तो मजा आ रहा है, एकदम जोन में आ चुके हैं हम, है ना। एक क्वेश्चन देखते हैं, ये तो बहुत इजी है, आराम से बना लोगे। क्वेश्चन प्लस इससे इसी कुछ बनता ही नहीं है। x प्लस 1 x प्लस 6 काटो, है ना। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 बाई एक्स प्लस 6, यानी कि आपका यहां पे, ठीक है, x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 6 आपका जब आ चुका है, उसके बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 4 बाय एक्स प्लस 6, यानी कि y की कोई भी वैल्यू आ सकती है एक्सेप्ट 1। 1 तभी आएगा जब हम x को एज इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं, जो कि हम नहीं कर सकते हैं। देयरफॉर y होना चाहिए आपका ऑल रियल नंबर्स -1, है ना। अगर आपका आंसर ये आया है, आपका आंसर गलत है, आप 5 नंबर में लुट चुके हो, ठीक है। आपको +4 मिलने वाला था जेई मेन में, आप अब -1 लेके आ चुके हो। y इक्वल टू r -1 आपने लिख तो दिया है, बट क्या आपने सोचा, आपने जो यहाँ पे x प्लस 1 काट दिया था उसका क्या हो गया, क्योंकि आप x इक्वल टू -1 में तो पुट नहीं कर सकते ना, है ना। तो इसमें आराम से x इक्वल टू -1 पुट करके देखते हैं एक बार कितना वैल्यू आ रहा है। 1 -3 प्लस 2 बाय
1 माइनस 7 प्लस 6, ये कितना हो गया आपका 1 माइनस 3 प्लस 2, आपका ये हो गया 1 प्लस 2 माइनस 3, 0 आ रहा है, 0 है ना बाबा, या 0 नहीं आ रहा है? ओ सॉरी, मेरे को तो इसमें फीड करना था, नीचे वाले में, सॉरी मेरी गलती है, सॉरी गाइस, सॉरी, मुझे इसमें फीड करना है मेरे को एक बार, -1 है ना, ये बन गया -1 प्लस 2 -1 बाय -5, दैट इज 1/5, ठीक है, यानी कि ये वैल्यू भी आपकी y की नहीं आ सकती है। ओके, देयरफॉर द करेक्ट रेस्पॉन्स फॉर दिस इज ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1 एंड 1/5, 1 क्योंकि जिसको जब सिंप्लीफाई करोगे 1 माइनस 4/x प्लस 6 बनेगा, 1 नहीं आ सकता, और 1/5 क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे x इक्वल टू -1 भी नहीं ले सकता, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में भी प्रेजेंट था, ठीक है। अरे कौन बैकग्राउंड में गाना बजा रहा है यार, पढ़ाने दो थोड़ा बच्चों को, जेईई मेन एग्जाम पास आ रहा है, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ सोसाइटी यार, वहां गाना वाना बजाना चालू कर दे, पड़ोसी लोग बोल भी नहीं सकते, गुस्सा कर जाएंगे। और क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा बहुत, चलो थोड़ा ढंग का क्वेश्चन, या अगर आप उसको बना ले रहे हो ना, यानी कि मैं समझ होंगे आपने कल बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, जो भी मैंने पढ़ाया आपको इसका रेंज निकाल के बता दो मेरे को। चलो हमारे पास था y इक्वल टू सेक्स स्क्वायर प्लस 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। इसको कैसे कर सकते हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट करेगा, नहीं यार, डिनोमिनेटर में ज्यादा बात चली जाती है, कल पढ़ाई किया यार, सेक्स स्क्वायर दिया मतलब एग्जामिनर के दिमाग में कुछ तो होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x लिखो इसको, है ना, 2 cos स्क्वायर x है, कोई सीन नहीं है, 2 ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर x लिखो इसको। अब सॉल्व करो, y इक्वल टू 3 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2 cot स्क्वायर x आ रहा है ना आपके पास यहाँ पे, है ना, इसको देखो आराम से, थ्री प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2 cot स्क्वायर x। अब समझो इससे आपको ये तो फिक्स्ड है ना, इस पे फोकस करो, tan स्क्वायर x प्लस 2 cot स्क्वायर x, AMGM इनइक्वालिटी का नाम सुने हो? tan square x plus 2 cot square x by 2 is always greater than or equal to root of tan square x into 2 cot square x, क्या होगा 2, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके है, 2√2। ओके, सो y का आपका रेंज क्या आने वाला है, y का आपका रेंज आ रहा है 3 प्लस 2√2 से लेके, ये वैल्यूज कभी भी आपकी इन्फिनिटी आ सकती है, ठीक है। अगर आपको सेक्स स्क्वायर एक्स आपको इन्फिनिटी चाहिए, आपका π/2 में आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स आपको इन्फिनिटी चाहिए, आपको 0 पे आ जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर द करेक्ट रेस्पॉन्स फॉर दिस विल बी द रेंज ऑफ y इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स रेंजेस फ्रॉम 3 प्लस 2√2 टू इन्फिनिटी। ओके, एकदम सिंपल चल रहा है ना अभी तक, एकदम सिंपल चल रहे हैं, मजा आ रहा है, रेंज के बहुत सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं हम, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना, नया टॉपिक लेते हैं। डोमेन पूरा देख चुके हैं, रेंज पूरा देख चुके हैं, अब हम देखने वाले हैं, थोड़ा और बोर्ड्स कर लो क्या, 1-to-1, many-to-1, ठीक है। दो टाइप के कर्व्स होते हैं आपके, 1-to-1 और many-to-1। 1-to-1 बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा कर्व जहां पे एक x के लिए एक y हो, ठीक है, आपके दो अलग अलग x के लिए सेम y ना आए, फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू एक्स, ठीक है। मैं इसमें क्या देखो, अगर आपको कोई भी कर्व चेक करना है, अगर वो 1-1 है कि नहीं है ना, हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते रहो, ठीक है। क्या वो कभी भी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन इस कर्व को 2 पॉइंट पे टच करेगी, 2 पॉइंट पे टच कर गई मतलब आपका जो कर्व है वो 1-1 नहीं है, ठीक है। ये था आपका y इक्वल टू एक्स। सेम चीज हम x³ में देख सकते हैं, x⁵ में देख सकते हैं, x⁷ में देख सकते हैं, ठीक है। 1-1 का बेसिकली एक जो क्राइटेरिया है वो है
कि आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन जब आ रहा है ना, तो वो किसी भी कर्व को दो अलग अलग पॉइंट पे टच ना करे। ओके, सो ये चीज हो चुका है, हम देख चुके हैं पहले 1 1। ओके, y इक्वल टू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर 7। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं मेनी वन। मेनी वन बेसिकली एक ऐसा कर्व होता है जहां पे दो अलग अलग वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए भी हमको सेम वैल्यू ऑफ वाई मिल सकते हैं। ठीक है, यानी कि दो अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए हमको सेम वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि वाई मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दो अलग अलग वैल्यू पे कट किया ना हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा, दिस इज 1 1। ओके, आप इस चीज को समझो। और एक और चीज यहाँ पे हम देख सकते हैं ना, इसमें जो स्लोप था स्टार्टिंग में, पॉजिटिव, अभी का स्लोप नेगेटिव, यानी कि आपका स्लोप का साइन चेंज हुआ है। सो अगर आपको कोई भी फंक्शन दिखने का तो 1 1 है कि नहीं है, 1 1 के लिए स्लोप हमेशा सेम साइन का रहता है। ठीक है, और मेनी वन में क्या होता है, बेसिकली आपका स्लोप साइन चेंज होता है या फिर आपका जीरो भी अगर पहुंच गया ना तो भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपको एक कर्व दिखाता हूं, ब्रूम ब्रूम, जीरो करना था यार। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, ज्यादा पॉइंट्स पे टच कर रहे हैं ना इसको। ठीक है, तो इस चीज को समझो, अगर आपका स्लोप का साइन चेंज नहीं हो रहा है, पूरा टाइम सेम साइन है, तो दैट इज 1 1। मेनी वन के लिए अगर स्लोप का साइन चेंज हो गया तो वो 0 हो गया। ठीक है, कूल मचा कूल। 1 1 और मेनी वन देख चुके हैं, अब कुछ ढंग की बातें करते हैं। ऑड इवन, लोग टॉस कर देना ऑड इवन, 1 2 3 चेक, वो सब नहीं है यहाँ पे, है ना, सॉरी फॉर द पीजे। ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, इजी, एकदम इजी। ठीक है, ऑड इवन, ऑड फंक्शन, कोऑर्डिनेट्स बना लिए। ये क्या है आपका, ऑड नहीं है, ये आपका बन गया इवन। यहां हम बनाएंगे आपका ऑड, ये आपका है क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऑड इवन फंक्शन है, उसका डेफिनेशन क्या रहता है, f ऑफ x। ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ माइनस x। x के जगह में नेगेटिव x पुट कर दो, सेम वैल्यू आएगी। ऑड में क्या होगा आपका बेसिकली, y इक्वल टू x। इसका डेफिनेशन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ f ऑफ माइनस x। x का वैल्यू मैंने 1 लिया, y का वैल्यू 1 आ गया। x का वैल्यू मैंने -1 लिया, y का वैल्यू -1 आ गया। यहां पे x का वैल्यू 1 लिया, y का वैल्यू 1 है। x का वैल्यू -1 लिया तो भी y का वैल्यू 1 आया। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एन इवन फंक्शन एंड एन ऑड फंक्शन। अब देखो इवन फंक्शन में क्या है, बेसिकली आपका सिमिलैरिटी y एक्सिस के बेसिस पे, देखो y एक्सिस के बेसिस पे आपको सिमेट्री मिल रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे सिमिलैरिटी किसके बेसिस पे है, y इक्वल टू x। अगर मैं एक दूसरा कर्व भी ले लू, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई टेक अ कर्व, कौन सा कर्व लू मैं, y इक्वल टू एक्स क्यूब लेते हैं, लेते हैं। दिस इज y इक्वल टू x। ओके, इसके राउंड आप देख सकते हो कि ये वाली जो कर्व है ना वो सिमेट्रिकल है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कर्व, दिस इज द लाइन y इक्वल टू x, और इसके बेसिस पे ये चीज एकदम सिमेट्रिकल है। सो इसमें सिमेट्री अराउंड
y एक्सिस, इसमें सिमेट्री अराउंड y इक्वल टू x. ठीक है, सो दिस इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट एन ऑड फंक्शन एंड एन इवन फंक्शन. ठीक है, बात हो चुकी है इवन और ऑड की भी. अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं इसको लेके, है ना. क्वेश्चंस लेते हैं. y इक्वल टू ln 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और y इज इक्वल टू ln अप्रोच क्या रहनी चाहिए यहां पे. सिंपल सा अप्रोच है. fx लिखो, that is equal to ln of 1 minus x upon 1 plus x. f of minus x लिखो, ln of 1 minus x upon 1 plus minus x. fx माइनस एक्स मेरा आ गया ln of 1 plus x upon 1 minus x. ठीक है, अभी तक बात एकदम परफेक्ट चल रही है, कोई सीन नहीं है. अब यहां पे अगर मैं f of x plus f of minus x लिखूं, दैट विल बी इक्वल टू, प्लस कर देते हैं इसको, है ना. प्लस किया हूं, सो दैट कम्स आउट टू बी ln 1 plus x upon 1 minus x plus 1 into 1 minus x upon 1 plus, that becomes ln of 1 minus x square upon 1 minus x square, that is equal to 0. ln 1 तो 0 होता है ना, यानी कि f of x plus f of minus x is equals to 0. f of x is equals to minus of f minus x. Therefore, this is an odd function. ओके, ये वाला हमारा ऑड फंक्शन आ चुका है. अब देखते हैं इसको. fx हमारा क्या आया है, यही आया है. f of minus x हमारा क्या आया है, ln of minus x plus root of 1 plus x square. Is fx equal to f of minus x? No. f of x plus f of minus x is equals to, दिख रहा हूं ना मैं आराम से, ln of x plus root 1 minus x square into x minus x plus root of 1 plus x square. सॉरी प्लस x square था, है ना. सॉल्व करो, वैल्यू आएगा आपका ln of 1 plus x square minus x square इज इक्वल टू 0. ln 1 वापस 0 होगा. ये भी क्या हो गया आपका ऑड फंक्शन. ठीक है, ये चीज है, आपको ये सब समझना है. 2 क्वेश्चन देख लिया हमने ऑड और इवन के, दोनों के आंसर हमारे ऑड ही आ चुके हैं. दिमाग खिलाना सीखना पड़ेगा. एफ ऑफ एक्स निकालना, एफ ऑफ माइनस एक्स, बहुत बेसिक सी चीज है, बट क्वेश्चन करते समय ना प्रेशर में आके शायद ये गलत कर जाऊं. अब मैं आपको ना एक कर्व दे रहा हूं ऐसी, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए. ओके, ये कर्व दिया हुआ मेरे को 0 से 1 का. अब पहले मेरे को इसका ऑड एक्सटेंशन बनाना है. ऑड एक्सटेंशन मतलब ये एक कर्व मेरे को दिया है 0 से 1 का, मेरे को अब इसका ऑड एक्सटेंशन जो है 0 से -1 में मेरे को वो बनाना है. ठीक है, यानी कि f of x must be equal to माइनस ऑफ f of माइनस एक्स. सिंपल यार, सिंपल. जो था वैसे ले लो, है ना. ये हो गया इसका ऑड एक्सटेंशन. अब अगर मुझे इसका इवन एक्सटेंशन बनाना है, यानी कि f of x is equals to f of minus x. सिंपल. f of x is equals to f of minus x. इसके बेसिस पे मैंने एक मिरर इमेज ले लिया इसका, y एक्सिस के बेसिस पे मेरे पास आ गया इवन एक्सटेंशन भी.
ऑड इवन भी अब खत्म हुआ. लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट चैप्टर फॉर टुडेज डिस्कशन. वी आर गोइंग फॉर पीरियोडिक फंक्शंस. Periodic functions. If f of x plus t is equals to f of x for all x, then t is called the period of the function. हर x के लिए अगर f of x plus t, that is y of x plus t is equals to y of x, in that case t is called the period of the function. ओके हमारे पास ऐसे बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं जो कि पीरियोडिक होते हैं. फॉर एग्जांपल cos x, sin x, tan x, cot x, cosec x और ऐसे बहुत सारे. ओके e की पावर फ्रैक्शन x और ये सब भी. तो हमको यहां पे समझना है कि सबका पीरियड कितना होता है. एक क्वेश्चन ले लेते हैं बहुत सारे फंक्शंस लेके. रूट साइन x, मॉड साइन x, साइन ऑफ x स्क्वायर, साइन ऑफ रूट x, साइन स्क्वायर x, साइन मॉड x. आप देखो एक एक करके, है ना, एक एक करके अब इसको निकालेंगे. रूट साइन x हर जगह पे डिफाइंड है कि नहीं है? नहीं है. जीरो से लेके कहां तक? पाई तक पॉजिटिव रहेगा, तब तक ले सकते हैं, है ना. उसके बाद जब ये 2 पाई से लेके 3 पाई में वापस पॉजिटिव होगा, सेम वैल्यूज आएंगी हमारे पास. यानी कि इसका जो क्या बोलते हैं रहने वाला है इंटरवल ऑफ आपका पीरियड, 0 से लेके पाई, फिर 2 पाई से लेके 3 पाई. डिफरेंस कितना है? 2 पाई. यानी कि इसका टाइम पीरियड कितना हो गया हमारा रूट साइन एक्स का? दैट इज 2 पाई. कूल. मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ले लिया. अब कितना है हमारा इंटरवल? हर पाई के बाद सेम वैल्यू आ रही है ना, कर्व रिपीट हो रहा है. यानी कि यहां पे आपका क्या हो गया? आपका टाइम पीरियड पाई. ओके मॉड साइन एक्स का भी हम वैल्यू निकाल चुके हैं. साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, कैन वी राइट दिस एज साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स प्लस टी का होल स्क्वायर. आई एम श्योर वी कैन नॉट राइट इन दैट मैनर. ओके क्योंकि एक्स स्क्वायर साइन एक्स में ही चलता है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर में नहीं चलता है. देयरफॉर दिस इज नॉट पीरियोडिक. सेम वे दिस इज ऑल्सो नॉट पीरियोडिक. अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है प्लीज आप नीचे कमेंट करके बताना, आपको तब समझाऊंगा. ये आपके एनालिटिकल थिंकिंग के लिए, ठीक है. साइन एक्स पीरियोडिक होता है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का पीरियोडिक नहीं होता, क्योंकि हम उसको ऐसे वाले फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. ओके देयरफॉर बोथ ऑफ देम आर नॉट एट ऑल पीरियोडिक. अब बात करते हैं साइन स्क्वायर एक्स की. साइन स्क्वायर एक्स का कर्व भी आपका सेम y इक्वल टू मॉड साइन एक्स के जैसा ही रहता है, ठीक है. देयरफॉर दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक विद अ पीरियड ऑफ पाई. कूल. साइन एक्स नहीं, ये क्या है? साइन मॉड एक्स. आपका ग्राफ बना के दिखता पीरियोडिक बनते हो कि नहीं बनते हो, है ना. सबसे पहले साइन मॉड एक्स, एक्स पॉजिटिव है तो चलता ही है ना. सेम वैल्यूज ऑफ एक्स नेगेटिव में इसका मिरर इमेज ले लेना मेरे को ना. बॉस ये तो पीरियोडिक नहीं आ रहा है. देखो कर्व यहां पे तो नीचे आना चाहिए था ना, पीरियोडिक तो हुआ ही नहीं. ओके हमारा पीरियोडिक तब होता जब वो फॉर ऑल एक्स में होता. अगर एक जगह भी ब्रेक हो गया यानी कि वो नहीं होगा अब. ओके सो देयरफॉर दिस इज नॉट पीरियोडिक. कूल. हमने बहुत सारे फंक्शंस देख लो, हम बहुत सारे फंक्शंस अभी देख चुके हैं ना, उसका पीरियड भी अभी देख चुके हैं. अब बात कहां जाती है? अब हमको कैलकुलेट करना है पीरियड. क्वेश्चन लिख लो.
एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। हमको हमेशा दिया गया है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड निकालना है। डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में? 6 का। फॉर ऑल एक्स होता है, कोई सीन नहीं है, एक्स को हम एक्स प्लस 6 से रिप्लेस कर देंगे। ओके, तब भी वैल्यू 0 आनी चाहिए ना। एफ ऑफ एक्स प्लस 8 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। माइनस कर दो यार, थोड़ा सा माइनस करोगे तो मजा आएगा ना। हाँ, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 14। एक्स को एक्स माइनस 2 से रिप्लेस कर दो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 12। Congratulations, we have the period with us and the period is 12. ओके, एकदम सही आंसर आते हुए मजा आ रहा है आज बहुत आप लोगों को पढ़ाने में। अब बात कर ले थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज की पीरियोडिक फंक्शन के, है ना। हमको दे के रखा है एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि हमारा पीरियड है यहाँ पे टी। अब अगर मैं ले ले रहा हूं यहाँ पे एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे मेरा पीरियड क्या हो गया? टी बाय मॉड ए। ठीक है, ये था मेरा पहला प्रॉपर्टी। अब ए टू द पावर एफ एक्स ले लिया मैंने, इसका पीरियड क्या होगा बताओ? इसका पीरियड में कुछ चेंज आएगा? नहीं आएगा। वो इतने के बाद रेकर करेगा तो ऑब्वियसली पूरा फंक्शन में उतने के बाद ही रेकर करेगा। इसका पीरियड भी हमारा टी है ना। अब हाँ, अब सबसे मेन चीज आती है। सबसे मेन चीज मतलब देखो, अगर मेरे को एक फंक्शन देके रखा है एफ ऑफ एक्स, दैट इज अ सम, लीनियर सम और अ लीनियर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल फंक्शंस। इसका टाइम पीरियड t1, इसका टाइम पीरियड t2, इसका टाइम पीरियड t3, यानी कि इसका जो अब मेरा रहने वाला है पीरियड, वो रहने वाला है एलसीएम ऑफ दीज 3। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम अब मेरा रहने वाला है इस पूरे पीरियोडिक फंक्शन एफ एक्स का मेरा पीरियड। इसके बेसिस पर क्वेश्चन देखने वाले यार, और फिर सेशन को खत्म कर देंगे। प्लीज आप ये भूलना मत कि मैंने असाइनमेंट देकर डिस्क्रिप्शन में आज आपके लिए ज्यादा क्वेश्चन निकाला हूं, उस पर भी आपको फोकस अच्छे से करना है। कैलकुलेट द पीरियड। e की पावर फ्रैक्शन x, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ये क्या है, फ्रैक्शन x। ये कितने के बाद चेंज होता है ना। ये आपका जैसे 0.1 पे भी इसकी वैल्यू 0.1 रहेगी, 1.1 पे भी इसकी वैल्यू 0.1 रहने वाली है। ठीक है, यानी कि इसका पीरियड आपका 1 है, तो e की पावर फ्रैक्शन x का पीरियड क्या हो गया आपका 1। सॉल्व e की पावर 2 फ्रैक्शन x। अब आप सोचेंगे ये तो जल्दी हो रहा है, इसका 1/2 होना चाहिए। नहीं यार, आपको 2 से क्या फर्क पड़ रहा है, ये तो e स्क्वायर हो गया ना, कोई सीन नहीं है। मेन तो इसका 1 है ना, इसका e की पावर 2 इंटू फ्रैक्शन एक्स का भी आपका 1 ही रहेगा। अगर मैं आपको सोचो देता मैं e की पावर फ्रैक्शन में 2x, तब इसका पीरियड रहता हाफ, लेकिन इसका पीरियड भी आपका
1 ही आएगा। ओके, ज्यादा तेज मत बनो। चलो ये हो गया साइन एक्स प्लस ई टू द पावर फ्रैक्शन एक्स, इसका पीरियड 1, इसका पीरियड कितना 2 पाई, इन दोनों का एलसीएम ले लू 1 और 2 पाई का 2 पाई, कौन से गांव से हो यार, 1 और 2 पाई का एलसीएम क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता आपका पाई 2 पाई क्या आपका इर्रेशनल है, यानी कि इसका कोई पीरियड नहीं है, दिस इज अ नॉन पीरियोडिक फंक्शन। अब देखो आखिरी क्वेश्चन, साइन पाई एक्स प्लस ई की पावर फ्रैक्शन एक्स, इसका पीरियड क्या होगा 1, इसका पीरियड क्या होगा, साइन ऑफ एक्स का 2 पाई रहता है, साइन पाई एक्स का क्या रहेगा आपका, बोलो बोलो 2 और 1 का एलसीएम, इसका पीरियड आ गया अब 2। ओके, इसका पीरियड हो गया 2, इसका नॉन पीरियोडिक, इसका 1 और इसका 1। ओके, सो दिस इज इट, हमने आज काफी कुछ अटेम्प्ट कर लिया है। इसके बाद हमारे पास करने को क्या बच गया है, द ओनली थिंग्स व्हिच आर लेफ्ट फ्रॉम दिस इज योर इन्वर्टिबिलिटी और बाइजेक्टिव फंक्शन। उसको हम सीधा जब हम क्या बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करने वाले तब हर चीज लेने वाले। ओके, तो अभी ज्यादा डरने की कोई बात नहीं है, सब एक अटेम्प्ट में लेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ। सो वी आर ऑलमोस्ट डन विद 80% ऑफ फंक्शंस। बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं आज, मैंने अप्रोक्सीमेटली आपको 30 क्वेश्चन करा चुके हैं, तो आपको आज अच्छा लगना चाहिए बहुत। ओके, बहुत मेहनत की आज। थैंक यू वन एंड ऑल।